दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं पूजा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल हाड़न पूजा पर। तो आज का व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9 बजे से अपने घर से। तो आज व्लॉग बनाने का कारण ये है कि हमने अपने घर में रखी हुई है पूजा, और ये है अगस्ती की पूजा जो भाद्रपद महीने में मतलब कि सितंबर महीने में है। और ये हर साल करते हैं हम लोग, तो 7 साल तक की जाती है। और उसके लिए हम लोग क्या क्या तैयारी करते हैं, कैसे इस पूजा को करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये सब जानने के लिए मेरे व्लॉग पे बने रहिए। और प्लीज़ मेरी को लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपको कुछ देखना है और इस पूजा को करना है तो उसके लिए आपको प्लीज़ मेरे पे बने रहना पड़ेगा और पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा। तो आइए आपको दिखाते हैं हम लोग इसके लिए क्या क्या तैयारी करते हैं और क्या क्या रखते हैं। तो अब ये कूस तोड़ते हैं, पूजा के लिए कूस ज़रूरी होते हैं और इसी से बनाएंगे हम अगस्ती ऋषि और उन धर्मपत्नी सहित उनको सपत्नी इसी कूस से ही बनाएंगे। और इसको तोड़ते हैं, हाथों से ही तोड़ते हैं इसको, इसमें दराती नहीं लगाते क्योंकि पूजा के लिए जो चीज़ होती है उसमें दराती नहीं लगाई जाती है। तो ये इनको ऐसे तोड़ लेंगे। तो ये भाई कूस तो हमने तोड़ दिए हैं, मैंने सब तोड़ के रख दिए हैं और यहीं पे खेत में ही लगा रखा हमने कूस का और ये तोड़ दिए हैं। अब उसके बाद की बारी है फूल और धूप तोड़ने की, दूर्वा। तो इसको भी तोड़ के रख लेते हैं सभी चीज़। तो ये भाई बारी है आम के पत्ते तोड़ने की। तो पूजा की सारी सामग्रियाँ इकट्ठा कर लेती हूँ। तो आम के पत्ते और सभी चीज़ तो मैं तोड़ के ला ली हूँ। तो ये पूजा की सारी सामग्रियाँ तो मैंने इकट्ठा कर ली हैं और मैंने आपको दिखाया था कि मैं कुसलाई, दूब, आंवले के पत्ते, आम के पत्ते सब चीज़ लाई। और ये कलश है, इसमें हम बना के रखेंगे दोनों को। और ये देखिए, और ये उनके कपड़े हैं, ये उनके लक्ष्मी जी के और ये अगस्त्य ऋषि के। तो हम उनको पहनाएंगे, पहले इस कूच से हम उनको बनाते हैं। और ये सासू माँ बनाने लग गए हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे गमरा बनाई जाती है, गमरा को एक ही उससे बनाया जाता है घास से उन दिनों, पर इनको कूच से बनाया जाता है और ऐसे बनाया जाता है इनको। फिर इनको इनके बाहर से कपड़े पहनाए जाते हैं। तो ये रक्षा तागा लपेट रही हैं सासू माँ। और ये जेठानी जी ने अगस्त्य ऋषि बना लिए। तो ये उन्होंने उनको जेठानी जी ने अगस्त्य ऋषि को बना के उनको घड़े में रख दिया है। और मैं यहाँ पे उनकी लक्ष्मी जी का मेकअप करने लग गई हूँ, उनको कपड़े वपड़े पहनाने लग गई हूँ क्योंकि मम्मी ने बनाए थे कूच से। कैसे बनाए थे मैंने आपको दिखाया था, अब मैं उनको कपड़े पहना रही हूँ। तो हमारे यहाँ पे गाने भी चल रहे हैं। सुहागम बेगौरी बन्नी को दीजो सोहाग, तो पहनो बन्नी पहनो पैरन का दिन आज है, 900 मोतियन के बन्नी के गले हार है, पहनो बन्नी पहनो पैरन का दिन आज है। तो हम तो मैया ही बोलते हैं इनको, तो पहनो मैया पहनो पैरन का दिन। तो ये मैंने उनको चुनरी भी डाल दी है और ये पिछोड़ी उड़ा रहे थे हम उनको। चूड़ी पहनो चुनरी पहनो बिंदिया की बहार है पहने। तो ये अगस्त्य ऋषि बन गए हैं, उनको पगड़ी भी बांध दी है और उनके कपड़े भी पहना दिए, उनको धोती होती सफ़ेद कपड़े सब पहना दिए हैं और उनको डाल दिए। तो ये हम धर्मपत्नी को भी ला गए हैं सजाते हुए, सजा सुजू के पार्लर वाली से मेकअप करवा के। तो पार्लर वाली में खुद ही बनी हुई थी। तो जय हो भगवान। तो हम हर साल ऐसे ही सजाते हैं इनको। और ये जेठानी जी बिंदिया इंदिया लगा के मैया जी को पूरी तरीके से तैयार करने लग गई हैं। तो ये हमने तैयारी कर ली है, इनको बना के हमने रख दिया है। और बीच बीच में हमारी हंसी मजाक भी चल रही है। तो अच्छा लगता है क्योंकि हम लोग सब लोग मिल के बनाते हैं इसको। हमारे घर में ज़्यादातर हम लोग वट सावित्री की पूजा, अनंत का व्रत और ये अगस्ती का रखते हैं और सारी तैयारी करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है हमको तैयारी करने में सुबह से। उसमें जेठानी जी, मैं, सासू माँ और चाची सास सब लोग लग के सब तैयारी करते हैं। तो आगे भी आपको दिखाते हैं हम लोग, फिर पूजा वूजा करेंगे।
तो ये वो सब तैयारी हमने कर ली थी। उसके बाद सासू माँ करने लग गई हैं कलश स्थापन, और उसमें हमने पानी भरा हुआ है, चावल डाले हैं और $1 डाला हुआ है। ऊपर से मम्मी उसमें रख रही हैं आंवले के पत्ते और आम के पत्ते, फिर उसमें रखेंगी नारियल। तो ये कलश स्थापन करेंगी और ये स्वास्तिक का चिन्ह बनाने लग गई हैं सासू माँ, और स्वास्तिक का चिन्ह बन गया है। और जैसे कलश स्थापन में कुछ भी पूजा करने से पहले कलश स्थापन किया जाता है, और जो जो मैंने आपको बताया ये सब चीज़ डाली जाती है उसमें, और ये ब्रह्मा भी डाल दिया है सासू माँ ने, तो कलश स्थापन हो गया है। तो ये अब है गोबर और दूब, जिसको हम, ये मातृ का चौखा है और इसकी मातृ पूजा भी होती है। तो इसमें हम लोग ऐसे 7 मातृयाँ होती हैं, तो 7 बार ऐसे गोबर और दूब को लगाएंगे। तो ये मैं लगा रही हूँ और ये मैंने लगा दिया है और ये पूरा हो गया है। तो गोबर और दूर्बा मातृ के चौके में लगा दिया है। तो एक कलश है, तो कलश में भी गोबर और दूब लगा देते हैं। तो ये हैं पूड़े बनाए हैं जो तिमले के पत्तों से बनाए हैं। तो इसमें सारी पूजा की सामग्री रखेंगे और लगभग पूजा की सारी तैयारी हो गई है। तो भाई दोस्तों, अब अभी तक हमने पूजा की तैयारी की थी, आपको दिखाया था सब मैंने क्या क्या हम लोगों ने तैयारी की। अब पूजा के लिए रेडी हो गए हैं हम लोग, आप देख ही सकते हो। कुमाऊनी लुक तो यही है, सब पिछौड़ी छौड़ी सब चीज़। और उसके बाद करते हैं पूजा। जो आज की पूजा है वो अगस्ती की पूजा होती है। अगस्ती ऋषि होते हैं तो उनको सपत्नी बनाते हैं, जैसे मैंने आपको बनाते हुए दिखाया। और सभी चीज़ पूजा की तैयारियां हो गई हैं, हम लोगों ने सब कुछ रख लिया है। और तो ये व्रत होता है, जैसे हम सुबह से करेंगे, रात भर जागरण करते हैं, उसमें सोते नहीं हैं। और सुबह फिर उसके बाद अगस्ती की पूजा होती है रात के 3 बजे या 4 बजे, फिर उनको अर्घ्य दिया जाता है। उसके बाद फिर उनको विसर्जन किया जाता है उनका, तभी पूजा पूरी होती है। तो अभी तो शुरुआती है पूजा की, और अभी से हम लोग अभी गणेश पूजा, थोड़ी सी पूजा शुरू करेंगे। उसके बाद रात भर का जागरण रखेंगे और फिर सुबह भी आपको दिखाएंगे। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग पे, और मैं आपको पूरा दिखाऊंगी कि क्या क्या हमने पूजा में करते हैं, कैसे करते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो बने रहिए, आगे भी आपको दिखाते हैं हम लोग क्या क्या करते हैं। सभी लोग रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए, और ये जी टीका लगाने वाला है। हाय ये मोबाइल सब मेरे यहाँ जमा करो। तो ये पूजा की शुरुआत हो गई है, और सबसे पहले हो रहा है कलश स्थापन। जो कलश हमने बनाया था, मैंने आपको दिखाया था, सासू माँ ने बनाया था, तो उसी की सबसे पहले पूजा होगी। उसके बाद होगी गणेश जी की पूजा। तो बने रहिए आप लोग, देखिए पूरी पूजा को। कलश में ओम कांडा कांडा प्रवृत्ति परस्परी एवानो पुत्रम शास्त्रेण सतंचा। हल्दी आई है पूजा, हल्दी भी चढ़ाओ। ओम या हृदय पूर्वा जाता देव श्री गुम पुरामने गुणवा वाक्यों सत्यम दामानि सप्त च सुपारी का दाना। ओम या हृदय या फला पुष्पास पुष्पणी बृहस्पति पुष्पानो जगों हसा। ऊपर ये पंच पल्लव लगा रखे, महाल लगा लो। पतिये योग संभाय गताय नमो नमः गताय नमो नमः। तो ये पूजा पूरी हो गई है अभी की, और ये थोड़े से भजन भी गा लिए हम लोगों ने। और भजन के बाद भाई थोड़ा सा डांस तो बनता ही है, जिसकी मैं बहुत शौकीन हूँ। तो दोस्तों, दिन की पूजा हमारी हो गई थी और
अब बारी है रात की और रात का जागरण है और जागरण शुरू हो गया है और अभी बज रहे हैं 10:30। तो बने रहिए, अभी भी आपको जागरण भी सुनाते हैं और दिखाते हैं। तो ये जागरण शुरू हो गया है और सभी लोग आ गए हैं, हमारे पड़ोस के भी और अगल बगल वाले, हम व्रत वाले सभी लोग हैं। तो आप जागरण शुरू और हम लोग रात भर करेंगे ऐसे ही। तो ईजा के कटने लग गए हैं सबके लिए फल अभी। और हमारा व्रत होता है ना ऐसे ही, तो हर साल वो बीच बीच में सबको फल काट के देते रहती है। तो अभी टाइम हो रहा है 11:30 रात के। तो अब बनने लगी है चाय और चाय बनाने लगी है कटकी वाली जागरण वालों के लिए। तो ये भाई चाय तैयार हो गई है और ये अदरक का पानी भी तैयार हो गया है और अब बांटते हैं सभी को, जागरण वाले भजन मंडली वालों को। ये दिले। तो ये भाई चाय मैंने बना ली थी और चाय पी रहे हैं अभी सब लोग, थोड़ी सी गपशप भी मार रहे हैं बीच बीच में। अभी ब्रेक टाइम है तो सभी का चाय टाइम भी है और ब्रेक टाइम भी है। और अभी हो रहा है टाइम 12:30 रात के। तो अभी है चाय का टाइम और सब लोग थोड़ी थोड़ी गपशप मार रहे हैं। अभी तक तो जागरण किया था और सासू माँ भी भाई पूरी रात हमारे साथ बैठे रहती हैं और चाय वाय पी के बैठे रहती हूँ अभी हमारे साथ पूरे रात भर, जबकि उनके व्रत पहले पूरे हो गए हैं। तो ये ना थोड़ी सी चाय पीने लग गई है और ये भी लगभग ख़त्म ही हो गई है और मेरी रील भी बन रही है इनके साथ बीच बीच में सासू माँ के साथ। और फिर से भजन शुरू हो गए हैं हमारे। थोड़ा सा ब्रेक लिया था हमने बीच में और गर्म भी हो ही रहा है चाय के साथ साथ भाई, हम लोगों का पंखा भी चल रहा है ऊपर से क्योंकि गर्मी भी लग रही है सबको। और तो भाई आप देखिए बज गए हैं 2 रात के और अभी भी भजन मंडली चली हुई है। पर जैसे रात के 2 बज रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा सबकी आवाज़ धीमी हो गई है और आंखें थोड़ी थोड़ी सबकी हो रही हैं, पर फिर भी सोया कोई भी नहीं है अभी तक और अच्छा लगता है, सब लोग कर रहे हैं भजन। और ईजा भी बैठी हुई है हमारे साथ, ये भाई सभी लोग बैठे हैं अभी भी भजन। तो अब बज चुके हैं सुबह के 3:30 और अब हम लोगों को नहाना शुरू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने जागरण किया, कीर्तन किया, तो आप लोगों को सभी को दिखाया हम लोगों ने। तो अच्छा रहा, बहुत अच्छा हुआ, पर ऐसा भी नहीं लगा कि नींद भी नहीं आ रही थी। बहुत अच्छे कीर्तन हुए, सब लोग साथ में थे, चाय भी पी, फल वगैरह भी खाए हम लोगों ने। अब नहाने की तैयारी शुरू हो गई है और सब लोग नहा लेते हैं। उसके बाद 4 बजे से सब लोग पूजा में बैठेंगे, उसके बाद अर्घ्य देंगे, फिर आगे का वही है। तो बने रहिए, दिखाते हैं आपको भी। नहा धो के हो गए हैं रेडी और अब पूजा के लिए तैयार हो गए हैं और रात भर का भजन तो हमने दिखाया आपको। अब पूजा करते हैं, उसके बाद विसर्जन। बने रहिए। चाय भी चल रही है साथ में, टाइम लीजिए पियो हरवाम। और ये पापा जी उठ के नहा धो के देवता नहलाने लग गए हैं और पूजा की सारी तैयारी उन्होंने कर दी है सुबह की। और यहाँ पे सब लोग नहा धो के देखिए कितने अच्छे अच्छे लग रहे हैं, चाय पीने लग गए हैं, नहा धो के तैयार हो गए हैं पूरी रात भर के भजन गाने के बाद। और पूजा के इंतजार में बैठे हुए हैं सभी लोग कि कैसे पापा जी बुलाएं जल्दी पूजा करने के लिए। और मुझे देख के हंस भी रहे हैं, वीडियो बना रही है क्योंकि मेरा चलते रहता है व्लॉग रात भर। और जेठानी जी चाय की चुस्की मारते हुए हंस रहे हैं। ये अब पूजा के लिए सभी लोग खड़े होने लग गए और अब पूजा करते हैं हम लोग। तो पूजा हमारी अंदर की हो गई है। अब हम अगस्त ऋषि को अर्घ देने जा रहे हैं जो दूध और पंचामृत का है। और बज गए हैं सुबह के 5 और उजाला हो गया लगभग। तो देखिए आप अगस्त ऋषि कहाँ पे उदय हुए हैं, दिखाते हैं आपको। ये कपिलेश्वर के ऊपर, उसके ऊपर वो सलगीदार का दिखाई दे रहा है। हाँ, बादल है ना अभी साफ नहीं।
दिखाई दे रहे हैं साफ, अगस्त ऋषि पत्नी का हाथ पकड़ रखा है। हाँ, तो वहाँ पे एक का हाथ पकड़ रखा है अगस्त ऋषि कौन पकड़ा दिखाई दे के रहे हैं। बैठे एक आपने? तारा जैसा होता है तो उस बादल के उससे उतना साफ नहीं दिखते हैं वो, पर पापा जी की मजाक करने की आदत है, वो बीच बीच में सबको हंसाते रहते हैं। तो अब सभी लोग आरती आरती करने लग गए हैं और आरती के बाद सभी लोग अब अर्घ्य देंगे। और अर्घ्य जो होता है वो चांदी के अर्घ्य से ही अर्घ्य दिया जाता है। तो ये दीदी ने हाथ में पकड़ा हुआ है चांदी का अर्घ्य। तो इसमें हम लोग सभी लोग अपना एक एक अर्घ्य डालेंगे। तो इस व्रत का करने का यही मेन उद्देश्य होता है कि इसमें चांदी का अर्घ्य बनाया जाता है। उतना बड़ा तो हम बना नहीं पाते हैं जितना यहाँ पे है दीदी के हाथ में दिख रहा है आप लोगों को। तो हमने ये बड़ा बनाया हुआ है, पर हम लोग छोटे छोटे और सभी लोगों ने छोटे छोटे बनाए थे। तो हम सभी के अर्घ्य एक ही में डालते हैं, इसी बड़े वाले में, और उसी में धीरे धीरे दूध डाल के और पंचामृत डाल के अगस्त्य ऋषि को अर्घ्य देते हैं। और अर्घ्य तब तक देते हैं जब तक मंत्र चलते रहते हैं, मंत्रोच्चारण। तो ये 5 से 10 मिनट तक चलता है लगभग। और सभी लोग अर्घ्य देते हैं और इसमें पानी, वो दूध और पानी और पंचामृत जो होता है वो अगर ख़त्म हुआ तो डालते रहते हैं ऊपर से। और सभी लोग मिलके साथ में अर्घ्य देते हैं उसी ओर को देख के जहाँ पे अगस्ती उदय हुए हैं। तो ये भाई अर्घ्य हम लोग देने लग गए हैं सभी लोग, और ये चलते रहेगा थोड़ी देर। तो पूजा हो ही गई है लगभग, और पूजा हमारी हो गई है और हमने अगस्त्य ऋषि को अर्घ्य भी दे दिया है। अब तैयारी कर रहे हैं हम विसर्जन की इनको, और इनका सुबह अर्घ्य देने के बाद, सारी पूजा करने के बाद अब हम इनका विसर्जन करके आएंगे। और यहाँ के लिए सब कुछ सामान रख रहे हैं और इनको सपत्नी हम अब नदी में विसर्जन कर लेंगे। तो जब विसर्जन करेंगे तो उसके बाद फिर व्रत पूरा माना जाता है। तो इनके जो जो चढ़ाए हुए हैं, चढ़ा हुआ होता है, तो ये सब ले जाएंगे हम लोग और इनको उठाएंगे और इनको सिर में रख के तैयार हो गए हैं सभी लोग हम लोग, और ले जाते हैं फिर विसर्जन के लिए। तो ये हम लोग सभी लोग जिनका व्रत था, रात भर हम लोग जिन्होंने जागरण किया था, व्रत था, तो सभी लोग जाने लग गए हम विसर्जन करने के लिए इनका, और सभी लोग साथ में जाएंगे। अरे चाह कीजिए नहीं सब जगह और जो ये हमने कलश स्थापन भी किया था ये भी वहीं पे जाएगा, तो हम इसको भी वहीं पे इसका पानी गिरा के ये सब कुछ नदी में डाल के इसको साफ करके ले आएंगे। तो अब सभी लोग जाने लग गए हैं घर से और उजाला हो गया, लगभग हो गए हैं सुबह के 6 बज गए हैं। तो ये दीदी लोग सब लोग आ गए और हम लोग अभी हैं रास्ते में और जा रहे हैं विसर्जन करने को। सभी लोग पीछे से वो लोग भी आ रहे हैं। तो हम लोग अब पहुंचने वाले हैं और पीछे से दीदी लोग भी आ रहे हैं, फ़ोन भी आया उनका, क्योंकि अभी सुबह का टाइम है तो सभी के बच्चे स्कूल वाले हैं तो उनका टाइम भी होता है स्कूल का। तो अब पहुंच ही गए हम लोग, लगभग पहुंचने वाले हैं वहाँ पे। हम पहुंच गए हैं यहाँ पे नदी में और अगस्त्य ऋषि को सपत्नी हम यहाँ पे विसर्जन कर देंगे। दोस्तों अब हम लोग विसर्जन करके आ गए हैं। तो मैंने आपको पूजा का सभी दिखाया था, थोड़ा थोड़ा जितना हमने किया था। और ये व्रत कल से हमने शुरू किया था, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, रात का जागरण किया और अभी सुबह भी पूजा की, अर्घ्य दिया। अगस्त्य ऋषि को उदय होते हैं तो उनको अर्घ्य दिया हमने सुबह, और उसके बाद विसर्जन करके भी आ गए हैं और सभी लोग अपने अपने घरों को चले गए हैं और मैं भी आ गई हूँ। तो ये व्रत होता है 7 साल तक किया, आज मेरा लास्ट व्रत था। 7 साल तक करते हैं इसको, 7 व्रत होते हैं और आज मेरा लास्ट था। मैंने उद्यापन कर दिया इस व्रत का, बहुत अच्छी से बीते मेरे सारे व्रत। और कोई तो ऐसा भी करते हैं कि पूरे 7 दिन तक इकट्ठा एक साथ कर लेते हैं, उसके बाद उद्यापन कर लेते हैं, ऐसे भी होता है व्रत। पर मैंने 1-1 साल करके किया था। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा आपको, क्या लगा हमारे पूजा करने का तरीका, कैसा लगा, पर बताइए प्लीज़। और हमको तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस व्रत में 7 साल का व्रत होता है तो इसमें 7 चीज़ें ही होती हैं, जैसे 7 प्रकार के फल होते हैं, 7 प्रकार के अनाज, 7 प्रकार के
कपड़े ऐसे साथ साथ चीज़ें होती हैं सब चीज़ के लिए, तो सब कुछ साथ